अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही है और मुख्तलिफ सुर्खियों का हिस्सा भी बन चुकी है। एक खातून की वीडियो है जो मोस्ट प्रॉबली मोटरवे पर सफ़र कर रही हैं और उनकी मोटरवे पुलिस के साथ कोई जो है वो बहस व मुबाहिसा हो गया, जो शायद बाद में लड़ाई की एक शक्ल इख्तियार कर गया। और जिस तरीके से मुझे लगता है कि आजकल हमारे मुल्क के हालात हुए हैं, हम बहिसत कौम इतने डिप्रेस्ड हुए हैं, इतने एग्रेसिव हुए हैं कि बात बात पर लड़ने को दौड़ने शुरू हो जाते हैं और एक दूसरे को जो है वो एक क्या कहते हैं रिस्पेक्ट वाला जो रिश्ता है वो शायद ख़त्म हो चुका है हमारे और हमारे इदारों के दरमियान, या मैं कहूँगी आम आवाम के दरमियान ही वो एक डिसरिस्पेक्टफुल सी एक चीज़ हो चुकी है कि बात बात पर जो है वो हमारी सिर्फ लड़ाई ही हो रही है। वीडियो में अगर आप देखें तो एक खातून है जो अपनी गाड़ी चला रही हैं और चलाने के दौरान पता नहीं उनके साथ क्या वाक़या हुआ कि अचानक से जो है वो मोटरवे पुलिस के साथ उनकी एक लड़ाई होना शुरू हो गई, जिसमें वो बार बार ये कह रही हैं कि तुम्हारी वीडियो बन रही है, मोबाइल तुम पर है, तुमने मेरे साथ बदतमीज़ी की है और इस किस्म के कुछ अल्फाज। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बहुत सारी लड़ाई झगड़े में वो जो बहस और मुबाहिसा है वो तब्दील हो जाता है। मोटरवे पर इससे कबल भी जो है वो एक वाक़या पेश आया था, अगर आप सबको याद हो, पिछले दिनों बड़ी वीडियो वो वायरल हुई थी जिसके बाद उस पर एक्शन भी लिया गया था कि एक खातून ने जो है वो मोटरवे पुलिस का जो एहलकार था उस पर गाड़ी चढ़ा दी थी और कुछ पहले तो उनकी बहस मुबाहिसा हुआ, लड़ाई हुई, फिर बाद में जो है वो उसने गाड़ी दौड़ाने के चक्कर में पुलिस एहलकार पर जो है वो गाड़ी चढ़ा दी थी, जिसके बाद वो खासा ज़ख्मी भी हुए थे वो। और फिर बाद में जो है वो अब इस चीज़ पर एक्शन लिया गया था और उस खातून को गिरफ़्तार किया गया था और प्रॉपर एक लीगल जो प्रोसीजर होता है उसका आगाज़ किया गया था। उसके फ़ौरन बाद अब जो है वो एक और वीडियो का वायरल होना। वीडियो के अल्फाज क्या थे कि तुम्हारे मोबाइल जो एक वीडियो सामने आई है, ज़ाहिर है उसमें जो अल्फाज हम सुन सकते हैं उसमें खातून ये कह रही है कि वीडियो बनाई जा रही है और तुम्हारे पर केस होगा, हाथ से मोबाइल छीनने की कोशिश कर रहे हो। वीडियो में खातून ने इल्ज़ाम लगाया कि खातून जो औरत है उस पर हाथ भी उठाया गया है, ज़ख्मी किया गया और रिश्वत मांगी गई। इसी दौरान ख़वातीन की जानिब से शोर शराबा भी सुनाई दे रहा है। ये चीज़ें जो हैं वो वीडियो पर दिखाई जा रही हैं। इस हवाले से तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक खातून ड्राइवर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना अदा किए बगैर चली गई। मोटरवे पुलिस की जानिब से खातून ड्राइवर के ख़िलाफ़ मज़ीद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नाज़रीन, ये वो चीज़ें हैं, शायद मुझे लगता है कि हमारे जो मुल्क और कौम है, दुनिया जो है वो तरक्की करती जा रही है और हम जो है वो बागी होते जा रहे हैं अपने इदारों के ख़िलाफ़, अपने ही लोगों के ख़िलाफ़। इससे कबल भी बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ आती रही हैं सामने जिसमें इदारे और आम आवाम जो है वो आपस में गुत्थम गुत्था होते हैं, लड़ाई झगड़ा उनका होता है, बहस मुबाहिसा होता है। कुछ कानून होते हैं, लीगली चीज़ों को अगर हम देखें तो इसमें गलती मुझे नहीं लगता कि किसी एक की हो सकती है, दोनों साइड से गलती हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे मुल्क का कानून ही ऐसा है कि इसमें हम जो है वो किसी एक पर किसी एक को मज़लूम हम नहीं ठहरा सकते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ऐसी हो गई है कि हम अपने इदारों के ख़िलाफ़ भी खड़े नहीं हो सकते। अगर वो खातून ड्राइव कर रही हैं तो उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो लीगली तरीके से जो है वो जो भी वहाँ पे अथॉरिटी खड़ी है आप उसकी रिस्पेक्ट करें, आप उस कानून की इज़्ज़त करें और फिर उस तरीके से जो है वो जो भी लीगल तरीके से जो भी कार्रवाई होनी चाहिए वो होगी, ज़ाहिर है। लेकिन इस किस्म के वाक़यात बढ़ते जाना और फिर आप अपने ही इदारों के ख़िलाफ़ खड़े हो जाना, उनके ख़िलाफ़ जो है वो बातें करने शुरू हो जाना, और मोस्ट ऑफ़ द टाइम इसमें गलती जो होती है वो दोनों साइड्स की होती है। लेकिन फिर भी ये चीज़ें जो हैं वो कहीं न कहीं हमारी सोसाइटी को ब्लेम कर रही हैं, हमें ब्लेम कर रही हैं, हमारे इदारों को ब्लेम कर रही हैं। इतना भी इंसान क्या एग्रेसिव हो जाना, इतना भी क्या गुस्सा हो जाना कि आप जो है वो इस तरीके से शोर शराबा करना शुरू हो जाएँ और फिर लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाए। आप मुझे लगता है कि हम जो हमारा पाकिस्तानी कौम जो है वो बेदारी की तरफ जाने के साथ साथ अगर वो ख़ुद को ये कहते हैं कि वो अपने लिए खड़े हैं, तो उस अपने लिए खड़े होने में इसका ये मकसद नहीं है कि आप दूसरे किसी को गिरा दें। और जब आप दूसरे किसी को गिराएंगे तो डेफ़िनेटली आपके ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ कानूनी कार्रवाई होगी। आप कानून से बड़े किसी सूरत भी नहीं हो सकते। और ये जो वीडियोज़ आती हैं ये बहिस्सत कौम हमारे लिए शर्मिंदगी होती है कि हम जो हैं वो कानून पर चलने की बजाय कानून के ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं। किसी हद तक जो है वो ये चीज़ गलत है। और जिस तरीके से इस खातून की वीडियो सामने आई है, इसको तो ज़ाहिर है जब एक कानूनी कार्रवाई की जाएगी उसमें पता चलेगा कि किसकी क्या गलती थी। लेकिन जो चीज़ हमें नज़र आ रही है
वो यही आ रही है कि अगर आपके साथ इदारे कॉम्प्रोमाइज़ करें, कॉपरेट करें, तो आप भी उनके साथ कॉपरेट करने की कोशिश करें। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाना, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा शुरू कर देना और फिर वहीं पे जो है वो इस चीज़ का अहद कर लेना कि भाई हमने ये चीज़ यहाँ से करके जानी है और हमने अपने हक़ के लिए खड़ा होना है। लड़ के आप खड़े नहीं हो सकते किसी भी चीज़ के लिए। बड़ी चीज़ों को कामली और कूल तरीके से टैकल करना पड़ता है, हैंडल करना पड़ता है और फिर जो है वो जाके आपको उसका फल मिलता है। आप किसी भी चीज़ को अपने क्या कहते हैं, कानून को अपने हाथ में लेकर आप ये नहीं कह सकते कि आप जो है वो सही हैं और कानून गलत है। ये तो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। और इस तरह की जो वीडियोज़ रोज़ाना की बुनियाद पर सामने आती हैं वो बिंगा पाकिस्तानी हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस हो सकती हैं। ये सिर्फ सोशल मीडिया पर हम नहीं देख रहे बल्कि पूरी दुनिया देख रही होती है और फिर पता चल रहा होता है कि हम कितने पानी में और हमारे इदारे कितने पानी में हैं। तो जिसकी भी गलती है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे फिर वो आम सिविलियन हो या फिर चाहे वो इदारा हो। जिसकी भी गलती है उसको सामने लाना चाहिए ताकि आज के बाद इस किस्म के वाक़यात सामने ना आए। आप रोज़ाना की बुनियाद पर सोशल मीडिया पर इस किस्म की चीज़ें देखते हैं, वो कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड करते हैं हमें कि यार ये क्या मतलब, व्हाट इज़ दिस। मतलब हर दिन कोई ना कोई चीज़ ऐसी आ जाती है जिस पे हम जो है वो अपने ही जो इदारे हैं उनके साथ लड़ रहे होते हैं और फिर हम इस चीज़ को नाम दे देते हैं कि शायद हम बहुत लिबरल हैं या शायद हम बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव हैं या शायद हम बहुत ज़्यादा बागी हो गए। अपने ही मुल्क से बागी होकर आप किसी सूरत कामयाब नहीं हो सकते। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? इस किस्म की जो वीडियोस सामने आती हैं उस हवाले से क्या कहते हैं? तर्जुमान मोटरवे पुलिस का जो बयान सामने आया था, उन्होंने कहा कि वो जो है वो इसमें औरत की गलती है ना कि पुलिस एहलकार की गलती है। तो इसमें किसकी गलती है ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं और इस किस्म के वाक़यात को हम लोग किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं या किस तरीके से जो है वो इस चीज़ को सही अंदाज में पेश किया जा सकता है, वो भी हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए। और वो ऑप्शन हमारे पास क्या है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बड़ी खबर से फिल वक्त इतना ही। आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।